like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रेनबोस ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन है हमारा क्लास 4th का सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 4 हिमालय। शब्द अर्थ है पर्वत, पर्वत का पहाड़, शीश, शीश का शीर, सागर, सागर का समुद्र, तरल, तरल का द्रव्य, तरंग, तरंग का लहर, मृदुल, मृदुल का कोमल, पृथ्वी, पृथ्वी का धरा, धैर्य, धैर्य का धीरज, भार, भार का वजन, नभ, नभ का आकाश, संसार, संसार का जग। अगला है हमारा अभ्यास। पहला है हमारा सही उत्तर पर सही लगाओ। क हमें शीश उठाने के लिए कहता है। कौन कहता है हमें शीश उठाने के लिए? पर्वत या समुद्र? कौन कहता है? पर्वत। तो पर्वत पर सही का निशान लगाओ। ख हमारा धैर्य ना छोड़ने के लिए कहती है। कौन कहती है धैर्य ना छोड़ने के लिए? वायु या पृथ्वी? कौन? पृथ्वी। तो पृथ्वी पे सही का निशान लगाओ। ग हमारा नभ किसको ढकने के लिए कहता है? नभ किसको ढकने के लिए कहता है? संसार को या सागर को? किसको ढकने के लिए कहता है? संसार को। तो यहाँ पे सही का निशान लगाओ। दूसरा है हमारा कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। देखो यहाँ पे आपको कविता की कुछ लाइनें दी है जो अधूरी है, ये आपको पाठ में से देख के पूरी लिखना है। तीसरा है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क पर्वत हमें क्या सीख देता है? क्या सीख देता है पर्वत? उत्तर है हमारा पर्वत हमें सिर उठाकर ऊंचे बनने की सीख देता है। ख है हमारा सागर क्या कहता है? क्या कहता है सागर? उत्तर है हमारा सागर कहता है कि मन की गहराई लाओ। अगला है हमारा भाषा की बात। इसका पहला है निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाओ। यहाँ पे आपको जो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं इनको इनके विलोम शब्दों से मिलाना है। यहाँ पे हमको मिलान करना है, पर यहाँ पे हम इसको मैच नहीं करेंगे, मतलब लाइन नहीं खींचेंगे। यहाँ पे जो सही होगा उसके पीछे हम लिख देंगे और उनको एक दूसरे के सामने लिखेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये देखते हैं हम। पहला ऊंचा, ऊंचा क्या क्या? ऊंचा, ऊंचा का उल्टा लिखना है, विलोम शब्द। ऊंचा का नीचा, तो इसके पीछे हम क लिख देते हैं, मतलब इसको आपको ऊंचे के सामने लिखना है आपकी फेयर कॉपी में। गहरा, गहरा का क्या आएगा? उथलना, खट्टी, नीचा या गिरना। गहरा का उल्टा क्या होगा? तो गहरा का है हमारा उथला, तो इसके आगे इसके पीछे आप ख लिख दो, इसको उसके सामने लिखना है। ग है उठना, उठना का क्या आएगा? गिरना, तो इसके पीछे ग लिख देते हैं हम, इसके पीछे आएगा ये, इसके सामने आएगा मीठी, मीठी का खट्टी। ठीक है, एक दूसरे के सामने लिखना है इसको आपको आपके फेयर कॉपी में। अगला है हमारा दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे क है हमारा पर्वत, पर्वत के 3 पर्यायवाची पहाड़, गिरी और अचल। ख सागर, सागर के समुद्र, जल्दी या पयोधी। ग पृथ्वी का धरा, भूमि, धरती। फिर नभ, नभ का आसमान, नभ, अंबर। संसार, संसार का दुनिया, जगत और विश्व। तीसरा है हमारा निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे, इनको उनके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे क है हमारा सागर, सागर का देखो, सागर में बहुत से जलीय जीव रहते हैं। वैसे बाकी के भी करना है। तरंग, तरंग का मंथन के मन में बहुत सी तरंगे हैं। फिर नेक्स्ट है उमंग, उमंग का सुहावना मौसम देखकर रोहित उमंग से नाच उठा। फिर अगला है धैर्य, धैर्य हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। लास्ट हमारा भार, पृथ्वी हम सबका भार उठाती है। अब यहाँ देखो आपको कुछ करने के लिए दिया है, इस कविता को याद करके कक्षा में सुनाओ। आपको वो कविता याद करनी है इस पार्ट की और उसको क्लास में सुनाना है। अभी हम क्लास में तो है नहीं, पर आप याद करना और आपके पेरेंट्स को सुनाना। अगला, आप प्रकृति से क्या सीखते हैं? आप प्रकृति से क्या सीखते हैं, आपके आसपास के नेचर से क्या सीखते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। यहीं पे हमारे ये पार्ट खत्म होता है। ये आपको आपकी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और जब आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तब इसे स्कूल में लाके चेक कराना है। थैंक यू।